Hello friends, what's welcome back to the channel. In this video we will discuss about कृष्णमूर्ति नंबर. कृष्णमूर्ति नंबर एक बहुत ही इजी प्रोग्राम है और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है. इस वीडियो को आप एंड तक देखना और आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फिर आपको ये दोबारा वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन. So let's understand what is a Krishnamurti number. A number whose sum of factorial of digits is equal to the number itself. यानी एक नंबर उसकी डिजिट्स का फैक्टोरियल और जो फैक्टोरियल करके जो रिजल्ट आए उनको ऐड करने के बाद इफ इट इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ देन इट इज अ कृष्णमूर्ति नंबर, अदरवाइज इट इज नॉट अ कृष्णमूर्ति नंबर. सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज कृष्णमूर्ति और नॉट. सो अब हमें समझ में आ चुका है कृष्णमूर्ति नंबर क्या होता है. सो एग्जाम्पल देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो सबसे पहले हम देखते हैं 145 का केस. इन दिस केस द नंबर एंटर्ड इज 145. सो लेट्स ब्रेक दिस नंबर इनटू 3 पार्ट्स, 1, 4 एंड 5. यानी इसकी ये 3 डिजिट्स हो गई. नाउ लेट्स कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ ईच डिजिट. 1 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल. अब इनका जो फैक्टोरियल होगा दैट इज 1 का फैक्टोरियल 1 इंटू 1, 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. सो इनका रिजल्ट क्या होगा 1, 24 एंड 120. इनको हम ऐड कर देंगे. ऐड करने के बाद आएगा 145. सो 145 इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर इट सेल्फ. सो इट इज अ कृष्णमूर्ति नंबर. अदरवाइज इन दिस एग्जाम्पल ऑफ 55 we will calculate the factorial of each digit, that is 5 and 5, and the factorial of 5 is equal to 120. So in this case we will calculate 5 factorial plus 5 factorial, that is 120 plus 120, which will be equal to 240, and this is not equal to the number 55. So it is not a Krishnamurti number. सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी एंड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. बहुत ईजी प्रोग्राम है, जल्दी से इस प्रोग्राम को देख लेते हैं. और अगर आपको फैक्टोरियल नहीं पता कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, सो फैक्टोरियल नंबर के प्रोग्राम की भी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पोस्टेड है. यू कैन वॉच इट बाय क्लिकिंग ऑन द आई बटन. सो लेट्स सी द प्रोग्राम. सो हियर इट इज. सबसे पहले हम java.io पैकेज को इम्पोर्ट करेंगे, देन java.util पैकेज को इम्पोर्ट करेंगे एंड देन वी विल नेम द क्लास एज कृष्णमूर्ति. यहाँ पर मेन मेथड को डिफाइन किया हुआ है. स्कैनर क्लास से हम इनपुट लेंगे. सो लेट्स डिफाइन द स्कैनर क्लास, ऑलरेडी डिफाइन की हुई है एंड द ऑब्जेक्ट इज इन. एंड देन वी हैव डिफाइंड सम इंटीजर टाइप वेरिएबल्स n, p, rev, f, i एंड s इक्वल्स टू 0. s को 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है. क्यों किया हुआ है अभी समझा देता हूँ. सबसे पहले हम n में यहाँ पे नंबर इनपुट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम कर लेते हैं 145 ही. सो 145 को इनपुट किया. सो p में इसी नंबर को हम कॉपी कर लेंगे या स्टोर कर देंगे. तो 145 हो गया p में भी, राइट. अब ये क्यों किया, क्योंकि n की वैल्यू आगे जाके चेंज हो जाएगी, जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे. वाइल का लूप यहाँ पर डिफाइन किया. n इज ग्रेटर देन 0 क्योंकि हम वाइल लूप यूज करने वाले हैं. n की वैल्यू है 145, ट्रू, n इज ग्रेटर देन 0. नाउ rev इक्वल्स टू n mod 10. इट मीन्स 145 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आएगा 5, जो कि लास्ट डिजिट होती है हर बार. तो n mod 10 अगर कहीं भी हो रहा है और n में हमारा नंबर है तो n mod 10 हो रहा है तो लास्ट डिजिट हमारी आ जाएगी. सो अगर 0 होती तो 0 आती, लास्ट डिजिट यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 आ गया. सो इसका सिंपली मीनिंग होता है कि वेन एवर यू डिवाइड अ नंबर बाय 10 सो द रिमाइंडर विल बी द रिजल्ट. सो नाउ f को हमने 1 से इनिशियलाइज किया हुआ है. क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई होता है तो 1, अगर 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा रिजल्ट. कैसे, यहाँ पे हमने लूप स्टार्ट किया है. i इक्वल्स टू rev में लास्ट डिजिट है. i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी लास्ट डिजिट से या जो भी डिजिट है उससे लेके 1 तक डिसेंडिंग ऑर्डर में ये लूप वर्क करेगा. एंड i माइनस माइनस क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है. देन f इक्वल्स टू f इंटू आई, दैट मीन्स 5 है तो rev की वैल्यू 5 है. देन 5 ऑलरेडी 1 थी, यहाँ पे 1 इंटू 5 हो गया. f की वैल्यू 1 थी, यहाँ i की वैल्यू 5 आई, 1 इंटू 5. देन अगेन i की वैल्यू माइनस हुई, 5 से 4 हो गई. देन f इंटू आई यानी इसी के आगे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा. देन अगेन ये लूप वर्क करेगा, 4 से ये 3 हो जाएगी i की वैल्यू. देन 5 इंटू 4 इंटू 3, देन इंटू 2, देन इंटू 1 एंड देन ये लूप ब्रेक हो जाएगा. यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल आ गया ये एक तरह से. इसको हम 5 का फैक्टोरियल कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 120, करेक्ट.
एफ में वैल्यू आ गई 120। नाउ एस हमने 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है, यानी इसमें जो वैल्यू स्टोर हुई है वो हम एस में स्टोर कर देंगे, एस प्लस एफ यानी 0 प्लस 120। तो एस में वैल्यू आ गई 120। n equal to n by 10, it simply means that whenever you divide a number by 10, then the quotient will be the result. So 145 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे then the quotient will be 14, so 14 will be the result। n की वैल्यू यहाँ पे अपडेट होके हो जाएगी 14। 145 ओरिजिनल नंबर था, यहाँ अपडेट हो चुकी है वैल्यू n में 14 हो गई। देन ये ऊपर चेक करेगा while n is greater than 0, राइट, n is greater than 0, 14 है वैल्यू। सो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। सो यहाँ पे n की वैल्यू 14 है, राइट। सो आर इक्वल टू n mod 10, यानी 14 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे क्या रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर आएगा 4 रिमाइंडर हो गया हमारा। f इक्वल टू 1 है, अगेन हमने इनिशियलाइज कर दिया 1 से। नाउ यहाँ पे आर में 4 आ जाएगा। 4 से लेके ये 4, 3, 2 एंड 1 के लिए ये वाला लूप काम करेगा। सो सबसे पहले 4 के लिए जब काम करेगा तो f में ऑलरेडी 1 है तो 1 इंटू 4 हो जाएगा। देन फिर ये माइनस होगी वैल्यू 3 हो जाएगी i की वैल्यू, तो इंटू 3, देन इंटू 2, देन इंटू 1। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। नहीं समझ में आ रही है कमेंट करो आप लोग। वैसे ये 4 का फैक्टोरियल हमने कैलकुलेट कर लिया, तो 4 के फैक्टोरियल का 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12, 12 इंटू 2 इक्वल्स टू 24। सो यहाँ पे 24 आ गया रिजल्ट f में। ये लूप ब्रेक हो गया पूरा। अब s इक्वल्स टू s प्लस f, इट मीन्स पहले हमारी वैल्यू 120 हो गई थी, s में अब 120 स्टोर्ड है। 120 प्लस 24 दैट इज 144 एंड n इक्वल्स टू n बाई 10, इट मीन्स 14 था हमारा नंबर, 14 बाई 10। सो व्हाट इज द क्वेश्चन इज 1। सो n की वैल्यू अपडेट होके हो जाएगी 1। देन अगेन वाइल लूप को हम चेक करेंगे, वाइल n इज ग्रेटर देन 0 और नॉट, यस n इज ग्रेटर देन 0, n की वैल्यू है 1। सो अब यहाँ पे n mod 10 कैसे होगा, 1 mod 10, तो 1 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे क्या रिमाइंडर बचेगा, 1 ही एक रिमाइंडर है तो 1 बचेगा, क्योंकि एक ही डिजिट है तो वही स्टोर हो जाएगी यहाँ पर। सो f इक्वल्स टू 1 और 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो इसमें हम 1 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 ही हो जाएगा, तो f की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, राइट। तो s इक्वल्स टू s प्लस f विच मीन्स 144 प्लस 1 इक्वल्स टू 145, करेक्ट। सो अब n की वैल्यू यहाँ पे 1 mod 10 क्या होगा, 0 ही होगा, कोई क्वेश्चन 0 ही आएगा। सो यहाँ पे 0 हो गई। सो वाइल n इज ग्रेटर देन 0 और नॉट, नो n इज इक्वल्स टू 0, इट इज नॉट ग्रेटर देन 0, तो वाइल लूप अब वर्क नहीं करेगा। नाउ कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, इफ p इक्वल s एंड व्हाट इज p, p इज द ओरिजिनल नंबर जो हमने कॉपी किया था n की वैल्यू जो थी। सो p इक्वल s, s में हमारी वैल्यू आई है 145 एंड p इज इक्वल्स टू 145 ऑल्सो। सो इट इज अ कृष्णमूर्ति नंबर। बट पहले मैं इरेज कर देता हूँ इसको। बट अगर नंबर होता हमारा 55, देन हम इसके थ्रू चेक करते, तो पहले 55 में पहले हम इस 5 का फैक्टोरियल चेक करते, 120 आ जाता। सो इस केस में क्या होता कि यहाँ पर 55 है, सो 5 का फैक्टोरियल एक बार कैलकुलेट करते तो 120 आ जाता, f में 120 आ जाता, s में 120 स्टोर हो जाता, राइट। एंड देन अगेन हम 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके s में स्टोर करते तो 120 प्लस 120 हो जाता, दैट विल बी इक्वल टू 240 एंड 240 इज नॉट। फिर ये लूप क्योंकि वर्क नहीं करता, यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाती, तो इफ़ को चेक करते, इफ़ p इक्वल s, p में वैल्यू होती 55 एंड s में वैल्यू आ जाती 240, इट इज़ नॉट इक्वल टू p इज़ नॉट इक्वल टू s। सो इन दिस केस एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होती है एंड इट इज़ नॉट अ कृष्णमूर्ति नंबर, प्रिंट हो जाता। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। यहाँ पर हमारा मेन मेथड क्लोज हो जाता है और यहाँ पर हमारी क्लास क्लोज हो जाती है। सो ये चीज़ आपको अगर क्लियर नहीं हुई है आप कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर आपको कोई और प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेरी है तो भी आप कमेंट करके बताओ, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे मैसेज करके आप पूछ सकते हो। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड सी द रिजल्ट्स। So right now I will input 145. So it is a Krishnamurti number. Again run करते हैं 55. It is not a Krishnamurti number. एक बार और रन करके देख लेते हैं। Let's say 287. It is not a Krishnamurti number. आप चाहो तो ये भी आप शो कर सकते हो कि ये क्यों कृष्णमूर्ति नहीं है। आप वहाँ पे s की वैल्यू भी प्रिंट करा दो, ओरिजिनल नंबर भी प्रिंट करा दो, और इट इज़ नॉट अ कृष्णमूर्ति नंबर और इट इज़ अ कृष्णमूर्ति नंबर आप प्रिंट करा दो। सो और क्लियर हो जाएगा।
सो आई होप यू हैव टोटली अंडरस्टूड दिस प्रोग्राम एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी और ना आएगी. सो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस प्रोग्राम से रिलेटेड या किसी और प्रोग्राम से रिलेटेड, देन आप कमेंट करो, मैं आपका कमेंट को पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई करूंगा. अदरवाइज यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम. माई इंस्टाग्राम हैंडल इज @bluejcode. सो यू कैन फॉलो मी ऑल्सो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर प्रोग्राम एंड बहुत ईजीली समझाऊंगा. सो स्टे ट्यून्ड. सब्सक्राइब कर लेना चैनल को एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय.